नमस्कार, मैं शिवांशु दुबे। आज जिस तरह से पूरा देश राममय हो चुका है, तो उसी श्रृंखला में आज हम आए हैं लोनी में। आपको बता दें कि जिस तरह से पूरा देश राममय हो चुका है, तो वही विपक्ष के कुछ नेता उल्टी बयानबाजी के लिए कूद पड़े हैं मैदान में। और आइए इसी श्रृंखला में जनता से सीधे बात कर लेते हैं कि सबसे पहले उनकी क्या राय है। चाचा, कहाँ से आए हैं आप? ये गुलाब वाटिका से आए जी। गुलाब वाटिका से आए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, कैसा लग रहा है, क्या उमंग है? नहीं, राम मंदिर का तो बढ़िया हो रहा। बढ़िया हो रहा है। हाँ, लेकिन भाई जो विकास का काम है उनकी तरफ भी तो बात करेंगे, विकास पे ही बात करेंगे आज। लेकिन आज का मुद्दा जो राम के लिए है, प्राण प्रतिष्ठा भी है। कहाँ से आए आप? गुलाब वाटिका से। गुलाब वाटिका से। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या मन में उल्लास है, क्या अनुभव हो रहा है इस समय? ये राम का देश है, यहाँ पे राम मंदिर नहीं बनेगा तो क्या होगा? राम मंदिर नहीं बनेगा तो क्या होगा? हाँ, राम मंदिर बन रहा है, बहुत बढ़िया बात है। जय श्री राम। चलिए, कहीं ना कहीं जो जय श्री राम के नारों की गूंज हो रही है। और इस खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले मैं उनसे परिचय करवा दूंगा आपका। हमारे साथ जो मौजूद है इस चर्चा में, सबसे पहले अंकुश उर्फ मिंकू जैन है, जो कि भाजपा से है। तालियों से स्वागत करना चाहेंगे हम इनका। वही दूसरे हमारे साथ मौजूद है अमित बालियान, जो समाजवादी पार्टी से हैं। साथ ही तीसरे जो है हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जावेद, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से हैं। चौथे हमारे साथ मौजूद है बजरंग दल से कार्तिकेय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस दा संग्राम प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल मैं मिंकू जैन से ही लेना चाहूँगा। सर, राम मंदिर बन रहा है और इस पर जो है विपक्ष की प्रतिक्रिया आने लगी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखो, भारत है ये, और भारत में राम मंदिर नहीं होगा तो क्या होगा? भारत में रहना है तो राम जी कहना है। अरे, राम जी कहना है। चाचा, कहाँ से आए आप? गुलाब वाटिका से। गुलाब वाटिका से। कह रहे हैं भारत में जिसको रहना है राम जी कहना है, ऐसे चलेगा? बिल्कुल, राम जी रहना है, राम जी माननी, राम जी की बात माननी है। और जो ना माने तो ना माने तो उसकी मर्जी है, बना भुगतेगा वो। भुगतेगा। और क्या? चलिए, भैया कहाँ से आए आप? यहाँ से ही है। यहीं से। कह रहे हैं राम जो नहीं बोलेगा वो कैसे? नहीं, राम मंदिर तो बनना चाहिए। अच्छी बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जी, अच्छी बात है भाई। वो तो ये तो चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मैं सीधा आऊँगा मोहम्मद जावेद जी के पास। मोहम्मद जावेद जी, मोहम्मद जाकिर जी, बताइए कैसा लग रहा है इस समय जो राम मंदिर बन रहा है, लेकिन प्रतिक्रिया उल्टी सीधी आनी शुरू हो गई विपक्ष की? नहीं, विपक्ष कहाँ प्रतिक्रिया दे रहा है? विपक्ष तो कोई प्रतिक्रिया दे ही नहीं रहा है। आप ही के पार्टी के कहीं ना कहीं अध्यक्ष है सीताराम येचुरी जी। कहीं ना कहीं उन्होंने इसका नहीं, सीताराम येचुरी ने कहाँ इसके बारे में प्रतिक्रिया दी? नहीं, उन्होंने कहा, उनके पास निमंत्रण है, उन्होंने मना कर दिया साहब। निमंत्रण तो जो सत्संग हुए हैं, स्वामी जी हैं और जो आचार्य जी, उन्होंने भी मना कर दिया है। उन्होंने क्या क्या मना करा है? भाई, जो आस्था है, लोगों की जो आस्था है, वो व्यक्तिगत आस्था है जी, ठीक है ना। हर आदमी का अपना एक विचार है, और जो जिसके जैसे विचार हैं, और विपक्ष तो इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहा है। विपक्ष तो अपना काम कर रहा है। इसे मुद्दा कौन बना रहा है? भाई, जो आस्था का मामला है वो अच्छा, नहीं, मैं आपकी बात को काटना चाहूंगा। एक मिनट, मैं आपकी बात काटूंगा। आपने कहा विपक्ष क्या कर रहा है? साहब, विपक्ष कहता है कि ये पाखंड है। एक विपक्ष कहता है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, कहता है अभी हमारे मस्जिद जो है दिल में है। तो उन पर क्या कहना चाहेंगे? फिर ये क्या कर रहा है? ये आस्था का ये कहीं ना कहीं देखो, जनता को जिन मुद्दों पर लोगों के राजनीति लेवल पे बात करनी चाहिए, राजनीति लेवल उस जनता के उस मुद्दों पर बात ही नहीं कर रही है। भाई, जो आस्था है, आस्था हर इंसान से जुड़ी हुई चीज़ है। उसके बारे में अगर कोई गलत बयानबाजी करता है तो वो गलत है। लेकिन राजनेता को क्या करना चाहिए? राजनीतिक पार्टी को क्या करना चाहिए? सत्ता को क्या करना चाहिए? जिसकी सरकार होती है उसे क्या करना चाहिए? सरकार को सबका विकास करना चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए, इसकी बात करनी चाहिए। आज जो बेरोजगारी हो, 45 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी फैली हुई है, उसके बारे में कोई बात करने को? चलिए, बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद है कार्तिकेय, आप बजरंग दल से हैं। ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, मंदिर की बात नहीं, रोजगार की बात करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, अब जो भी कह रहे हैं ये रोजगार की बात करनी चाहिए, तो रोजगार निकल रहे हैं, बिल्कुल निकल रहे हैं रोजगार। अब वो वाली बात है ना, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। कहते हैं सब हीरो बन जाएंगे तो पिक्चर कौन देखेगा? अगर सारे सरकारी नौकरी पे बैठ गए तो प्राइवेट कौन करेगा? जो प्राइवेट सेक्टर इंडिया के अंदर आ रहा है उस पर कौन ध्यान देगा? बताइए सर, एक बार बताइए। आपको मैं बताता हूँ एक चीज़ और, प्राइवेट सेक्टर में सरकारी नौकरी से ज़्यादा स्कोप है, सरकारी नौकरी से ज़्यादा पैसा है, सरकारी नौकरी से ज़्यादा लाइफ स्टाइल अच्छा है। तो आप प्राइवेट नौकरियों को भी तो देखो, इतनी सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, इतने सारे इंडस्ट्रियल एरियाज आ रहे हैं। आप KMT माने से चले जाओ, आपकी नज़र थक जाएगी, आप वो जमीन खत्म नहीं होगी, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है। 2 मिनट का समय सर, बताइए इनकी बात का जवाब। देखो, ये तो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं।
कि हिंदुस्तान के इतिहास में 45 साल के अंदर इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं उनका कहना है कि रोजगार है, आप सरकारी नौकरी करेंगे तो कितनों को सरकारी नौकरी मिलेगी? यानी आंकड़े सरकार के गवर्नमेंट के आंकड़े ना कि 45 साल के इतिहास में इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं हुई जितनी अब इस टाइम पे है। ये तो गवर्नमेंट के आंकड़े, सरकार के आंकड़े, ये किसी आम आदमी के आंकड़े कोई है ये तो सरकार के आंकड़े। तो सरकारी तो गिरे इस बात को, उनके आंकड़े तो कह रहे हैं कि 45 साल के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी बेरोजगारी है। शिक्षा का मामला देख लो, शिक्षा के अंदर कुछ बजट बढ़ाओ तो बताओ। 10 साल सरकार को चलते हो गए, शिक्षा में कुछ बजट बढ़ाया? आज नौजवान तबका शिक्षा में, आज प्राइवेट स्कूलों की इतनी महंगी फीस हो गई है, गरीब आदमी अपना बच्चा नहीं पढ़ा पा रहा है आज के टाइम पे, उसे शिक्षा नहीं मिल पा रही है उसके टाइम पे। चलिए बिल्कुल आएंगे आपके पास। हमारे साथ युवा भाई मौजूद है, कहाँ से आए हो भाई? मैं यहीं से ही हूँ। क्या नाम है? नाम क्या है? भव्य जैन। भव्य जैन। भव्य जैन, राम मंदिर बन रहा है, क्या लगता है? एक हाथ में आपके राम मंदिर है, दूसरे में शिक्षा है और रोजगार है, चिकित्सा है, किसको चूज करोगे? देखिए, मुझे लगता है विकास हर तरफ से हो रहा है। मंदिर की तरफ से भी हो रहा है तो शिक्षा की तरफ से शिक्षा भी। मिल रही है आपको? जी, बहुत अच्छी मिल रही है। जो लोग कहते हैं कि शिक्षा पर सरकार ने कार्य नहीं किया, उनको क्या कहना चाहेंगे फिर? ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षा सबको अच्छी मिल रही है। जो पढ़ना चाहेगा वो पढ़ भी रहा है आज भी, और वो पहले भी पढ़ रहा था। जो आप सरकार से मांगो, स्कॉलरशिप है बहुत सारी, आप पढ़ने वाले मेहनती छात्र बनो तो आपको मिलेगा शिक्षा। बिल्कुल मैं आऊँगा। अब जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी का बयान आया, मैं वो भी जनता के साथ बात करूंगा उस बयान पर भी। क्या नाम है सर आपका? सचिन त्यागी। सचिन त्यागी जी, आज तेजस्वी यादव जी का बयान आया है, बिहार से है। वो कहते हैं अगर आपके पेट में दर्द होगा, पैर कटेगा तो क्या मंदिर जाएंगे या अस्पताल जाएंगे? भूख लगेगी तो मंदिर जाएंगे या कहीं जो है रोजगार ढूंढने जाएंगे? जब पैर कटेगा तो मंदिर भी जाएंगे और अस्पताल भी जाएंगे। तो वो तो कह रहे हैं मंदिर अस्पताल बनवाइए ना। नहीं, अस्पताल उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, बिहार का वो जाने बिहार में क्या हो रहा है। उनकी सरकार बिहार में है, हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में शिक्षा भी है और चिकित्सा भी है, दोनों चीज़ संभव है। उत्तर प्रदेश में भाजपा है, भाजपा से ही बात कर लेते हैं। सर, आज बयान आया तेजस्वी यादव जी का, कह रहे हैं कि पैर कटेगा तो क्या कोई अस्पताल जाएगा या मंदिर जाएगा? तेजस्वी यादव से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कितने पढ़े लिखे हैं वो? उनकी माता मुख्यमंत्री रही, उनके फादर मुख्यमंत्री रहे। एक मुख्यमंत्री का बच्चा नहीं पढ़ सकता, वो शिक्षा की बात करता है। शिक्षा क्या चीज़ है? 9वीं फेल है वो। 9वीं फेल है? कहाँ से हो भाई? भाई बड़ौदा है। बड़ौद से आए हैं। अच्छा, ये क्या कह रहे थे आप? 9वीं फेल है? कौन है 9वीं फेल? ये तेजस्वी यादव जी हैं। 9वीं फेल है? हाँ जी। और सुन लिया तो दिक्कत हो जाए। भाई कोई दिक्कत नहीं, हमने भी फोन में ही देखा था। हम तो अपनी जो मांग लेकर आए या लेकर आए है जी, जो घंटे का MSP का सरकार ने हमें चूरमा सा दे के भेजा उल्टा, ये उस पर कुछ काम करवाया जाए। हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। आएंगे हम आपकी बात पर आएंगे। मांगे जो है आपकी पूरी होंगी कहीं ना कहीं। मैं बात करूंगा अब सपा नेता से। कहीं ना कहीं सर, अखिलेश यादव जी हैं, बड़े नेता हैं आप भी के पार्टी के। उनका बयान काफ़ी वायरल है कि मैं राम को नहीं मानता, मेरी भगवान में कोई आस्था नहीं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, पहली बात तो यह है कि जो बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कही हैं, आप उन मानकों को और उन बातों को संज्ञान में लिया करो। एक बात के कहने के 2 तरीके होते हैं। अच्छा, तरीका बता दीजिए सर। क्या मैं इस चीज़ का ही आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी आपने तेजस्वी यादव पे पूछा, तेजस्वी यादव ने कहा अगर पाँव कटेगा तो आदमी मंदिर में नहीं जाएगा या हॉस्पिटल में जाएगा। इस चीज़ के भी कहने के 2 मायने हैं। तेजस्वी यादव जी ने मंदिर की बुराई नहीं करी, ना उसमें उन्होंने मंदिर का कहा। वो मंदिर को टारगेट ही नहीं करते। मैं आपकी बात काटूंगा। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। अगर उनको दिक्कत थी, अगर उनको चाहिए विकास बिहार के अंदर, तो अस्पताल की बात करें। सर, मंदिर क्यों बीच में लाते हैं? वो मंदिर क्यों? मंदिर जाएंगे? अरे मंदिर तो जाएगा भगवान। क्योंकि मंदिर कोई बीच में नहीं लेकर आ रहा। अगर मंदिर कोई बीच में लेकर आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। आप 1 मिनट में अपनी बात पूरी। क्योंकि अगर हम विकास की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में भी, अपने हर चीज में ये कहते हैं कि हमने विकास किया। सर, आप सवाल से भटक रहे हैं। सवाल मेरा ये कि क्या वो भगवान में आस्था रखते हैं? वो भगवान को नहीं मानते अखिलेश यादव जी। उनके इस बयान पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? अखिलेश यादव राम को भी मानते हैं और अखिलेश यादव कृष्ण को भी मांगते हैं। नहीं, वो तो चुनाव में जब मुरलीधर उनके सपनों में आ जाते हैं। लेकिन इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो मैं आऊंगा आपके पास, मैं सभी के पास आऊंगा। मैं पहले आपसे जवाब कि अखिलेश यादव ये कहते हैं कि कृष्ण मेरे सपने में आ रहे हैं, वह रहे, तो बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे सपने में भगवान आ रहे हैं, क्योंकि रामकृष्ण एक है। नहीं जाएंगे। रामकृष्ण एक है अगर जो हमारे सपने में आ रहे। आप सवाल से भटक रहे हैं। सर, सवाल मेरा यही, वो कह रहे थे कि मैं भगवान में आस्था नहीं रखता, मैं नहीं मानता। उनका बयान है, आप सुन लीजिए, गूगल करिए, सुन लीजिए। उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपके पास? आपने अखिलेश यादव के बयान को तो कह दिया कि हम राम को नहीं मानते। मैं आपको कितने का बयान सुना दूं, मुझे कह रहे कि हम हिंदू नहीं मानते, कि हिंदू भी हैं।
और वे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बड़े नेता हैं। बता दीजिए, नाम बता दीजिए अपना। और हिंदू कोई धर्म नहीं है, बताइए, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में हमारा भाजपा का क्या, बल्कि कोई हिंदू ये नहीं कह सकता मैं धर्म को नहीं मानता। धर्म को किसने नहीं माना? हमारे मोदी जी, एक संस्कृति है। हमारे मोदी जी ने, हमारे कौन से नेताजी ने धर्म नहीं माना? कौन से धर्म के विपरीत गए? और उनकी आस्था है धर्म के अंदर। तुम्हारी सरकार 65 साल 70 साल राज करा और राम मंदिर का आज तक पुनर्निर्माण नहीं कर पाए। हमारी सरकार ने 10 साल के अंदर पुनर्निर्माण कर दिया, और तुम्हारी सरकार ने राम सेवक के ऊपर गोली चलवाई, और हमारी सरकार के जो बंदे हैं उन्होंने फूल माला से ढोल बजाकर उनका स्वागत किया। जनता से पहले मैं इस बारे में जनता से बात करूंगा। अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं राम को नहीं मानता, मेरी उनमें कोई आस्था नहीं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अखिलेश यादव जी जब टोपी लगाते हैं वो राम को कहाँ से मानेंगे? जब वो टोपी लगा के मस्जिद में जाएंगे तो राम को नहीं मानेंगे। टोपी लगा के मस्जिद में जाएंगे तो चाचा क्या कहना चाहेंगे, इस पर क्या प्रतिक्रिया? टोपी लगा के मस्जिद में जाएंगे तो राम को कैसे मानेंगे, और सपने में मुरलीधर आ जाएंगे? नहीं, मंदिर तो खैर अच्छी बात है, मंदिर बनाना तो अच्छी बात है, लेकिन जो समस्या है वैसे विकास की, उन्हें तो विकास की समस्या ठीक है। अभी जो बात चल रही है कि अखिलेश यादव कहते हैं धर्म में कोई आस्था नहीं भी, उनको क्या कहना चाहोगे? धर्म में तो आस्था भाई होनी चाहिए, हमारी तो है, अब उनकी नहीं है तो अब उनको हम क्या कह सकें। चलिए जवाब लेंगे फिर से। क्या नाम है, सपा के नेता से ही स्वामी प्रसाद मौर्य का भी आज सुबह क्या नाम है, हाल ही में बयान आया उनका, ये बयान कि कार सेवकों पर गोली चलाई गई संविधान बचाने के लिए। कितना सही और कितना गलत देखते हैं आप इस बयान को, हाँ या ना में जवाब? मैंने पहले भी ये कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के, मैं उनके बयान के, उनके निजी बयान का कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। उनका एक निजी बयान है, और आदमी अपने निजी बयान में पार्टी इस चीज़ से ताल्लुकत नहीं करती। समाजवादी पार्टी इस चीज़ का खंडन करती है। आप खंडन करते नहीं करते? बिल्कुल, हम स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल का जो है, जो धर्म के प्रति और इस तरह के जो उठाएंगे उस चीज़ पर हम वो नहीं करते। चलिए कहीं ना, चलिए बजरंग दल के कार्तिकेय से बात कर लेंगे सीधा। सर क्या कहना चाहेंगे, कार सेवकों पर गोली चलाई गई सही होता है? कार सेवकों पर गोली चलाई गई सबको पता है जी। 23 साल का लड़का, एक छोटी सी बात मुझे बता दीजिए, 20 साल का लड़का, 20 साल के लड़के की मृत्यु हो जाती है गोली मारकर, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो आपके ज़मीर में, आपके दिल में क्या आएगा? उसकी माँ रोई नहीं होगी, उसकी बहन नहीं रोई होगी? महाराज 20 साल का शरद कुमार कोठारी भाई, 23 साल का उसका बड़ा भाई राजकुमार कोठारी, उनको गोली मार के हत्या कर दी गई थी कार सेवकों की। क्यों? उनका सिर्फ इतनी गलती थी उस सरकार के हिसाब से, इतनी गलती थी कि उसने अपने धर्म के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों की खुशियों के लिए, अपने प्रभु के लिए, उसने जो हकीकत में ज़मीन हमारी थी उस पर अपना झंडा लहरा दिया था, उसने श्री राम का ध्वज लहरा दिया था, और उसकी वजह से उसके ऊपर गोली मार के हत्या कर दी गई। अब आप इससे ज़्यादा लगा लीजिए कि कार सेवकों पर गोली चलाई गई, उसके लिए वो अच्छा है या बुरा है, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। और एक बार और सुन लीजिए, ये बोला जाता है कि कार सेवकों पर गोली मारी गई, कार सेवकों पर गोली मारी गई, उन पर गोली चलाई गई, वो संविधान, जो भी सपा के नेताओं का जो भी उनका बयान है, मैं उसको अपनी जुबान पे भी नहीं लाना चाहता, क्योंकि हम श्री राम के वंशज हैं जी, हम ऐसी बात भी जुबान पे नहीं ला सकते। ये हमें ऐसे ना, आप बोल ही नहीं सकते श्री राम, वो कहते हैं हम यदुवंशी हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। फिर देखिए, मैं बोलने को तो कुछ भी बोल दो, बोलने को तो वो बोलने के मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हूँ। अब वो दाढ़ी मुझे लगा के आते नरेंद्र मोदी थोड़ी ना बन जाएंगे, और उनकी जैसी शकल प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ले, लेकिन उनके जैसा चरित्र नहीं लेके आ पाएंगे। बोलने को कुछ भी बोल दो। चरित्र की बात आ गई है सर, बताइए क्या कहना चाहेंगे अब आप? नहीं, हमारे अध्यक्ष जी का जो चरित्र है वो बिल्कुल साफ है और बहुत अच्छा चरित्र है, समाज के प्रति भी, धर्म के प्रति भी, और जनता के प्रति कार्य करते हैं। सर आप सवाल से भाग जाते हैं। सर सवाल मेरा वही रहेगा, मैं दोबारा से अपने सवाल, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, दोबारा से अपने सवाल पे आऊँगा। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, वो धर्म में आस्था नहीं रखते, उसके क्या दो ऐसे आप बता रहे थे कि दो उसके निकल के आते हैं, मतलब तो क्या वो मतलब, किस मतलब से उन्होंने बोला कि धर्म नहीं मानते, धर्म में आस्था नहीं? देखो, धर्म पे वे हमेशा मानते आए हैं, धर्म है तो भैया देखो, उनका कहने का तात्पर्य है हम विकास करेंगे, क्या विकास धर्म नहीं है? क्या मैं मंदिर को मानूंगा, मैं राम को मानूंगा जब भी धर्म मानूंगा मैं, या मैं विकास करूंगा, जनता के प्रति विश्वविद्यालय बनवाऊंगा, कॉलेजें बनवाऊंगा, इंस्टीट्यूट बनवाऊंगा, जहाँ बच्चे पढ़ेंगे, गरीब बच्चे पढ़ेंगे। हमारी सरकार में जिन गरीब बच्चों को लैपटॉप तक लेने की वो नहीं थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें लैपटॉप तक वितरण करे।
मैं आपकी बात पे आऊंगा। सरकार वो ने करे धर्म हाईवे मना, पे आज तक मैं आऊंगा आपकी बात, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। अगर वो क्या नाम है, वो कहते हैं वो धर्म करे ना सर, राम का खंडन क्यों करते हैं? वो कहने की क्या आवश्यकता है कि मैं धर्म को नहीं मानता? वो करे, अस्पताल बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाए, कुछ भी करे, वो सत्ता में थे, पर राम का खंडन क्यों? नहीं, राम का भी कभी आप मानते हैं राम का? उन्होंने खंडन किया या नहीं? उन्होंने कहा आस्था में मेरा क्या नाम है, मैं नहीं मानता राम को, मेरी धर्म में आस्था नहीं है, बस इस बात का जवाब सर। नहीं, हम उनकी धर्म में आस्था है। इस आप चीज़ उनके बयान का खंडन करते नहीं? नहीं, मैं उनके बयान का कोई खंडन नहीं करता, ना उन्होंने ये बात कही है। आप सोशल मीडिया खोल के देखिए, वो निकल कर आएगा। वो देख लेंगे, उस चीज़ को हम देख लेंगे। तो उस समय क्या उनकी जबान फिसली है, क्या हुआ? नहीं, इस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या असल में प्रतिक्रिया देंगे? अखिलेश जी की जवान फिसल गई होगी, हमारे नेताजी का यही कहना है कि उनकी जवान फिसल गई। देखो, ये सफाई के अंदर एक मेला लगता है, उसमें 300 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, और अयोध्या के अंदर जो पैसा लग रहा है, जबकि किसी सरकार का पैसा नहीं है, उसमें कह रहे हैं कि ये फिजूल खर्च कर रहे हैं। जहाँ नाटिका होती है, नाटक होता है, जहाँ पे ये खुद नाचते हैं, उसको तो ये खर्च कहते हैं, जेन्युइन हो रहा है। और जहाँ धर्म के प्रति पैसा खर्च होता है, वहाँ इनको फिजूल खर्च लगता है। जहाँ नाचते इससे ही इनकी आस्था का पता चलता है कि भगवान राम में इनकी कितनी आस्था है, जो पैसा फिजूल खर्च कर कह रहे हैं धर्म के प्रति। और जहाँ नाटक में और नाचने में पैसा लगता है, उसको ये फिजूल खर्च नहीं मानते। नाचने में पैसा लगता है? अच्छा, आप लोग देखा है कभी ये प्रोग्राम अखिलेश यादव जी? हमारी सुन लो, जैसा अभी सपा का नेता कह रहे थे कि विकास भी एक धर्म है, ये है फलाना है। हमारा लोनी का जो सहारनपुर हाईवे था, 8 साल पहले कागजों में चालू हो गया था, और लोनी में आज भी खंबे आप देखो जाएगा, जो तू खंबे खड़े, वे पीछे कहाँ गए, कहाँ खा गए, वे पीछे कहाँ गया विकास? वो और पानी सब दुनिया भर का डंगस कहाँ पी गए में, और वहाँ नचने नाच है, वो तो हो गया धर्म वहाँ से भाई में। और जो मंदिर में लोगों का पीछा लग रहा है, सरकार का पीछा थोड़ा लग रहा है। नाचा तो धर्म हो गया। कहाँ से आए भैया, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए हो? नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? नहीं रहते हो क्या यूपी में? दिल्ली से आए हो? चलिए, बहुत अच्छा, दिल्ली से आए। क्या नाम है भाई आपका? आशी यादव। जानते हो अखिलेश यादव को? कौन है? बिल्कुल जानते हैं जी। वो कह रहे हैं जो ना, वो कहा कि नाचते तो पैसा धर्म हो जाता है, कैसे, क्या है जी? जो भी है, जिसकी जैसी टिप्पणी है, सब अपना अपना बयान दे रहे हैं, और जो देखा होगा उन्होंने कहा भी होगा। आपने देखा है? नहीं जी, हमने तो नहीं देखा जी, हमने तो नहीं देखा। योगी जी का शासन देखा है? योगी जी का शासन देख रहे हैं, यूपी में रह रहे तो योगी जी का शासन नहीं देखेंगे? अच्छा लग रहा है? बिल्कुल सही है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कर रहे हैं जी, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। चलिए सीधे बात कर लेते हैं। जो हमारा अगला सवाल रहेगा सर, भारतीय जनता पार्टी से ही रहेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती, धर्म से उठ के राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पे भी धर्म की राजनीति नहीं करी। मैं एक सवाल लेना चाहूँगा आपसे। मैं आपको बता दूं कि जो पुरी के शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य हैं, उन्होंने अयोध्या में निमंत्रण गया, वो नहीं है। उनका कहना है जब तक मंदिर निर्माणाधीन है तब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, शास्त्रों के खिलाफ है, और ये बीजेपी का चुनाव स्टंट है जो वो 22 जनवरी को इसका उद्घाटन कर। नहीं, उनको असल में पूरी जानकारी नहीं होगी। अभी अयोध्या में 25% काम बाकी है, 75% काम हो चुका है। फिर भी निर्माणाधीन तो है ना, अगर शास्त्रों में लिखा है तो वो नहीं होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा मतलब करने में क्या दिक्कत है हमारी? उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कहते हैं ना, जब तक शिखर न बनाओ तब तक नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो तो काम हो चुका है। चलिए जाने के अपने युवा बजरंग दल के युवा से। सर, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब एक तरफ, राम मंदिर एक तरफ, अब सरकार किस पर ध्यान दे? क्या लगता है सरकार को क्या कार्य करने चाहिए? सरकार ने हर चीज़ पे ध्यान दिया है। सरकार ने शिक्षा पर ध्यान दिया है, सरकार ने सड़क पर ध्यान दिया है, सरकार ने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है, सरकार ने सुरक्षा पर ध्यान दिया है, और सरकार ने स्वच्छता पर भी ध्यान दिया है। और पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है। और अगर उसके साथ साथ राम मंदिर पर अगर ध्यान दे दिया तो कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि सपा ने ध्यान दिया था। सपा ने 1000 करोड़ रुपए खर्च करके हज हाउस बनाने पे ध्यान दिया था। अगर बीजेपी ने राम मंदिर पे ध्यान दे दिया, बीजेपी ने राम मंदिर पे खर्चा कर दिया, तो ना तो वो फिजूल है और ना उनका ध्यान फिजूल है। वो सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, और हम उनके साथ बल से बल मिला के खड़े हैं, क्योंकि हम बजरंग दल से हैं। हम किसी पार्टी की नहीं है, हमारा एक प्रांत है, हमने एक प्रांत बनाया, हम देश की सुरक्षा के लिए हम सेवा करते हैं। आप ऐसा कार्य करो, हम आपके साथ खड़े हैं। आप ऐसा कार्य करो, हम आपके साथ खड़े हैं, हम सबके साथ खड़े हैं। अगर बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है तो हम उनकी सराहना करते हैं। और उन्होंने धर्म को, ना तो धर्म को अलग किया है और ना ही बाकी निजी
चीज़ें जो हमारे देश में हैं ना उनको अलग किया है। सबको वो सामान लेके चल रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत खुशी है। मैं आऊँगा, मैं जाकिर जी के पास आऊँगा। जाकिर जी, बहुत सारी बातें हुई, क्या कहना चाहेंगे जो इनकी सबकी प्रतिक्रिया रही कि धर्म पर भी ध्यान है, शिक्षा पर भी, सारा काम हो रहा है, बिल्कुल सरकार बढ़िया चल रही है। कैसा है हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर जितने मुल्क हैं उनमें सबसे अच्छा मुल्क हिंदुस्तान है जी। इस हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है? इस हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ पर बहुत सारे तरह के मज़हब के लोग रहते हैं, बहुत सारे तरह की भाषा है यहाँ पर, और सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। इसलिए हिंदुस्तान को पूरी दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हर धर्म का, हर मज़हब का, हर भाषाओं का सम्मान है। फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है कि जब किसी भाषा को लेकर या किसी मज़हब को लेकर जब उस पर राजनीति करी जाती है, वो एक गलत है। क्योंकि राजनीति, मज़हब और भाषा को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? राजनीति होनी चाहिए बेहतर शिक्षा की होनी चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य की होनी चाहिए, बेहतर रोजगार की होनी चाहिए, बेहतर नाली खड़ंजे रोड उनकी सबकी होनी चाहिए। वो तो डंके की चोट पे कह रहे हैं हमने एम्स बनवाए, हमने हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज बनवाई, हमने तो बहुत सारे काम किए। देखो अगर हम कह रहे हैं अगर सरकार अगर काम कर रही है तो सरकार को काम के आधार पर अपना वोट मांगना चाहिए ना। सरकार को काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए, ना कि धर्म के आधार पर। जब चुनाव होता है, सरकार के पास में कौन सा प्रोपेगेंडा होता है? सिर्फ और सिर्फ धर्म का प्रोपेगेंडा होता है। हम कह रहे हैं अगर आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो आप काम के आधार पर वोट मांगे ना। क्यों लोगों की भावनाओं के साथ में खेल के आप उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचा के उनके आधार पर आप वोट मांगने का काम करते हैं? आप काम पे वोट मांगे, अच्छी बात है। अगर आपने काम करा है तो काम पे वोट मांगे, लोग आपको वोट देंगे। आपको क्या लगता है काम हुआ है नहीं हुआ है? मैं कह रहा हूँ 45 साल के इतिहास में भारत के अंदर इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं आई। ये आंकड़े हैं, तो आप बताइए काम हुआ नहीं हुआ? बेरोजगारी कितनी बड़े लेवल की है? शिक्षा का स्तर कहाँ तक पहुँच गया है? 10 साल के इतिहास में जो शिक्षा का जो बजट है वो कितना बड़ा है, ये बता दो। हमारे भाजपा के साथी खड़े हैं, वो बता देंगे कितना बड़ा बजट। चलिए बात कर लेंगे जब बात उन्हीं पर आई है, जवाब उन्हीं से लेना है। बता दीजिए सर, कितनी जो है बेरोजगारी का स्तर कम हुआ है और कितनी महंगाई का स्तर कम हुआ, कितना शिक्षा बेरोजगारी है कहाँ? हमें तो कोई बेरोजगार दिखा नहीं, कोई बेरोजगार है ही नहीं। किसान का हर फसल जो 666 रुपये थी, आज 2350 रुपये के रेट है गेहूं के। जो गन्ने के इनके टाइम में रेट 200 कुछ रुपए थे, आज वो 325 रुपये का रेट है। किसान खुशहाल है। बेरोजगारी किस क्षेत्र में बताते हो आप? बेरोजगारी है ही नहीं कहीं पे। बात करते हैं जनता से, अगर बेरोजगारी नहीं है तो पूछ लेते क्या लगता है, आप कहाँ से हैं? यहीं से बुलावाटी। यहीं से ही है। अच्छा, बेरोजगारी है, वो कह रहे वो कहते हैं बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, वो कहते हैं बेरोजगारी है नहीं। अब जनता क्या जाने क्या है, आप बताइए क्या लगता है? बेरोजगारी तो नहीं कहा जा सकती, काम सबको मिल रहा है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास आज रोटी खाने को ना हो। सरकार हर तरह की सुविधाएं दे रही है, रोटी भी दे रही है, अनाज भी दे रही है। उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस सिलेंडर चूल्हा भी दे रही है, आपको मेडिक्लेम भी दे रही है। ये आयुष्मान कार्ड जो बना है 5 लाख तक का इन्होंने जो दिया है मोदी सरकार ने, आज तक किसी सरकार में आप हमें बताएं कि किसी ने दिया है क्या आज तक? और रहा जो बार बार एक बात का मुद्दा आ रहा है कि जी सरकार धर्म के उस पर लड़ रही है, किस मेमोरेंडम के अंदर ऐसा रहा है जो कि आज तक सरकार ने ये ना कहा हो? हर सरकार ने हमेशा यही कहा है कि हाँ जी हम राम मंदिर बनवाएंगे, हम 370 हटवाएंगे, लेकिन करवाई किसी ने नहीं। हर बार वो उन मुद्दों को लेकर के चला करते थे, लेकिन अब वो सारे मुद्दे उनके ख़त्म होने लग रहे हैं। तो इस चीज़ को हम नहीं कहेंगे कि बेरोजगारी नहीं है। सब आदमियों के पास अगर आज बेरोजगारी है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। लेके एक साइकिल से लेके बड़ी BMW गाड़ी तक, 1 करोड़ की गाड़ी तक के शोरूम में पब्लिक खड़ी है। वो कहाँ से खड़ी है? क्या दूसरे विपक्ष के लोग ला करके उनको पैसा दे रहे हैं कि गाड़ियाँ खरीद कर लाओ? आप मुझे बताएं, बिना बेरोजगारी के आदमी कहाँ से गाड़ी खरीद लेगा? चलिए ये सब कहने की बात है। बिल्कुल बात कर लेते। कहाँ से है भाई? वाटिका से। बहुत मुस्कुरा रहे हो, इधर है गोरे गोरे से। हाँ जी। क्या नाम है? संयम जैन। संयम जैन। हाँ जी। बेरोजगारी है लगता है? बेरोजगारी है। किस क्षेत्र में बेरोजगारी है? क्या जो है शिक्षा का क्या लगता है बेरोजगारी क्यों है? वाटिका में आप कहाँ तक पढ़े हैं? शिक्षा कहाँ तक हुई आपकी? 8 पास। 8 पास है, अभी 8वीं पास किए। हाँ जी। तो कैसे लगता है? अच्छा, अभी आप जॉब वगैरह तो करते नहीं क्या? वैसे बता दीजिए बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी अच्छा, शिक्षा बता दीजिए, शिक्षा कैसी अच्छी लग रही है शिक्षा या ऐसी? शिक्षा अच्छी है। क्या क्या पढ़ाया जाता है बता दीजिए। साइंस पढ़ाई जाती है एंड इंग्लिश क्लासेस एंड संस्कृत सब पढ़ाया जाता है। संस्कृत का कोई श्लोक बता दीजिए। कोई धार्मिक मंत्र बता दीजिए। धार्मिक मंत्र संस्कृत में हो।
संस्कृत में धार्मिक मंत्र तो घबरा रहे हैं, याद नहीं आ रहा है? घबरा रहा हूँ मैं, याद नहीं आ रहा चलिए है। बहुत बढ़िया, याद कर लीजिए, दोबारा आएंगे आपके पास फिर से। हम चलेंगे सपा नेता के पास, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं आज इनके लिए। सर, बुआ बबुआ की जोड़ी बहुत कहीं ना कहीं बहुत वायरल हुई और बहुत चली भी, लेकिन ये क्या हो जाता है, अखिलेश यादव जी कभी कूद के इस पाले में, कभी कूद के इस पाले में, तो क्या हनुमान जी के भक्त हैं या कैसे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ना कभी उस पाले में गए ना कभी इस पाले में फिर गए। इंडिया महागठबंधन में कभी आप बयान सुनिए, वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी तो बहुत चालाक पार्टी है, गठबंधन ही नहीं करना चाहिए, फिर कर लेते हैं। एक मिनट बता दीजिए। वो शब्द उन्होंने इसलिए कही थे कि जिस निर्णयों पर जिन मुद्दों पर बात हुई थी, अगर वे मुद्दे नहीं माने जाएंगे तो हम उसे चालाकी बताएंगे। राष्ट्रीय लोकदल है, जयंत चौधरी जी से हमारी बातचीत चल रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बात शब्द भी कहे हैं कि जयंत चौधरी हमारे परम मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे सहपाठी हैं। अभी हमारा पीडीए चल रहा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसीलिए लेकर चल रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। क्या अभी सब साथ नहीं है? सबका साथ सबका विकास सरकार पूरे 10 साल से चला रही है, क्या लगता है सर? सबका साथ सबका नाश, सबका साथ सबका नाश इस सरकार में हो रहा है। कार्तिक जी, आपसे जवाब लूंगा, क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्योंकि सपा का विकास नहीं हो पा रहा ना, इसलिए सबका नाश लग रहा है। सपा का विकास नहीं हो पा रहा, इसलिए सबका नाश लग रहा है। मैं फिर से जवाब लूंगा भैया से, सबका नाश हो रहा है, सपा का विकास नहीं हो रहा, तो क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सपा का विकास नहीं हो पा रहा ना। सपा के जो एमएलसी हुआ करते थे, एक परिवार में 10-10, 15-15 मंत्री, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, वो नहीं बन पाए ना, इसलिए सपा का विकास नहीं हो पा रहा। मैं चाचा के पास जाऊंगा, चाचा के पास मैं आता हूँ सर आपके पास। एक मिनट चाचा, कहाँ से आए हो आप? यहीं से गुलाब वाटिका से। क्या नाम है आपका? विशेष जैन। ये कह रहे हैं जो सपा का विकास नहीं हो पा रहा, इसलिए सपा कह रही है सब जो है मोदी जी के कार्यकाल में नाश हो रहा है, सब कुछ बढ़िया नहीं हो रहा। मोदी जी के कार्यकाल में ही सारा काम हुआ है, सपा के कार्यकाल में आप चाचा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए और बताइए मोदी जी के कार्यकाल में सब काम हुआ, सपा ने क्या किया, बता दीजिए। सपा ने कुछ भी नहीं किया, मोदी जी ने क्या किया? मोदी ने सारे काम मोदी जी ने किए। कुछ काम गिनवा दीजिए सर। सारे 370 हटाई है, राम मंदिर बनाया है और सब देशों में अपनी छवि बनाई है। देखो आज क्या क्या सब सारे आयुष्मान योजना दी है, प्रधानमंत्री सब योजना इसी में लागू हुई है। चलिए, सब योजनाएं लागू हुई। सर क्या कहना चाहेंगे? वो तो कह रहे हैं बहुत सारे काम हुए हैं। नहीं, बहुत सारे तो काम हुए। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक साथी ने बात कही थी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, उनके बारे में कही थी। अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, उन जिला पंचायतों में समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा भ्रष्ट काम किया है जिला पंचायत में और ब्लॉक प्रमुखी में। उठवा के सारे मेंबर्स ले गए। बागपत में ले लीजिए, राष्ट्रीय लोकदल के जो अभी बने हुए हैं, उनकी घरवाली जो राजस्थान में थी, राष्ट्रीय लोकदल का ही जिला पंचायत अध्यक्ष है। मैं अपने यदि वो उठा कर ले जाते मैं तो अपने सवाल पर आऊंगा, क्योंकि बीजेपी ने भेज दी थी कि जाओ पर्चा उठा लो। वो ठीक है, मैं अपने सवाल पर आता हूँ। सबका साथ सबका विकास क्या लगता है, नहीं हो रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं हो रहा, हम नहीं मान सकते इस बात को। बिल्कुल नहीं मान सकते। मैं जवाब लूंगा, मैं जवाब लूंगा CPM के नेता से। नहीं, बिल्कुल मैं आता हूँ आपके पास। सर, सबका साथ सबका विकास कहाँ तक मैंने भी एक बात कही थी कि 10 साल पहले शिक्षा का केंद्रीय बजट कितना था। हमारे जो भाजपा के जो साथी हैं अंकुश भाई से, उनसे पूछ लो, आप उन्होंने बता देंगे कि शिक्षा बजट 10 साल पहले शिक्षा पे केंद्रीय बजट कितना था और आज कितना है 2010 साल बाद। पूछ के बताओ क्या बढ़ा है घटा? शिक्षा का बजट कितना बढ़ा और कितना घटा? वो तो कह रहे हैं साहब 7% बढ़ा है। मैं बता रहा हूँ, तो 2013 में शिक्षा का बजट 79,000 कुछ करोड़ का था, 79,000 कुछ करोड़ का था। और आज कितना? आज 58,000 कुछ करोड़ का 2023 में। ये जो है बयान थोड़ा सा है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो कह रहे हैं 7% बढ़ा है। 7% बढ़ा है। शिक्षा विभाग में भी, चिकित्सा विभाग में भी, हर विभाग के अंदर 5-7% हर विभाग में पैसा बढ़ा है। और एक चीज़ बताओ, सिर्फ ये कहना है, मैं भाई साहब से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये जरूर कह सकते हैं जो चीज़ 100 रुपये पहले खर्च करते थे वो पब्लिक में 25 पैसे पहुँचते थे, आज 100 के 100 है। इनके मतलब जो 86 करोड़ भी थे वो नीचे जाके पहुँचते थे 30 करोड़ रुपए, और हमारे 98 शिक्षा में लग रहे, तो वो तो इनको कैसे दिखेगा बड़ा? हम जेब नहीं भर रहे किसी की, हम विकास कर रहे हैं, हम पढ़ाई करवा रहे बच्चों की। स्कूलों में पैसा खर्च हो रहा है, जो 100 रुपए हम बेचते हैं 100 के 100 नीचे खर्च होते हैं जाके। इनके में खर्च नहीं हो रहे थे। मैं आऊंगा आपके पास। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो इनकी जो विकास में बता रहा हूँ जी। गाजियाबाद कितना बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है। गाजियाबाद से क्या नाम, टैक्स भी बहुत मोटा जाता है सरकार के पास में।
लेकिन गाजियाबाद के आज भी लोग अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली क्यों जाते हैं? गाजियाबाद में एम्स या गाजियाबाद के अंदर ये तुम्हारा RML हॉस्पिटल जैसा क्यों नहीं तैयार हो सकता? या दिल्ली क्यों आते इलाज कराने? अगर सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो उनकी जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों नहीं मिल रही है? लोनी का एक लोनी है यहाँ पर, लोनी के अंदर एक्सरे मशीन तक नहीं है अस्पताल के अंदर। अगर एक्सरे होना होता है तो एक्सरे के लिए गाजियाबाद जाना पड़ता है। कितनी बड़ी लोनी है, कितनी बड़ी लोनी है। अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है लोनी के अंदर। जो हमारी माँ बहनें हैं जिनके घर के अंदर जिन्हें दिक्कतें होती है, जो अल्ट्रासाउंड के लिए लाइन में लगती हैं, क्या उन्हें यहाँ पर माँ बहनों की बात करते हैं, क्या उन्हें इलाज मिल पा रहा है लोनी के अंदर? बताओ, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है लोनी के अंदर। गाजियाबाद अल्ट्रासाउंड मशीन गाजियाबाद के अंदर, गाजियाबाद MMG अस्पताल के अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन है। आप एवरेज लगा लो, रोजाना एक महीने में कितने दिन खराब रहती है और कितने दिन काम चलती है। चलिए हम बात कर रहे थे जनता से, कहीं ना कहीं जो है चिकित्सा लोनी के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी अच्छी है? कितनी अच्छा ही है। अच्छा ही है। हाँ। इलाज मिल रहा है? मिल ही रहा है लोग को। कभी करवाए सरकारी अस्पताल में इलाज, गए आप कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं गया। तो फिर कैसे कहती है? अरे मैंने पर्सनल नहीं गया, और लोग तो गया। औरों के साथ गए तो क्या इलाज है, मशीनें हैं, ये सब कुछ है नहीं है? हमें जो जरूरत हुआ वो तो मिला ही, हम तो कहेंगे कि सही मिला। चलिए जानते हैं हम लोगों से, और भी हमारे भाई खड़े हैं काफ़ी देर से। भाई क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ, उत्तर प्रदेश के अंदर चिकित्सा का स्तर कहाँ तक है? क्या सारी मशीनें, जो दवाइयाँ जो चाहिए, सब कुछ है नहीं है? चिकित्सा तो हर जगह ही है वैसे देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, दिल्ली के अंदर भी है। वो तो लोगों के ऊपर वो कहीं भी जाए, लेकिन मिल ही रही है वो तो। मिल ही रही है। चलिए बात कर लेते सीधा भाजपा पार्षद से कि सीधा सर सवाल उनका वो कि क्या उत्तर प्रदेश से लोग दिल्ली इलाज करवाने क्यों आते हैं? क्यों RML जैसा हॉस्पिटल जो है लोनी के अंदर नहीं बन सकता, गाजियाबाद के अंदर नहीं बन सकता? देखो, पहले यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं था, अब 2 नंबर पे एक हॉस्पिटल खुल चुका है नीलम फैक्ट्री वाले रोड पे, और धीरे धीरे सारी मशीन आ जाएंगी। उसमें मशीन मेरे हिसाब से 50 बेड का ऑलरेडी है, और उसको बेड भी 100 होने जा रहे हैं। और हमारे यहाँ शिक्षा की बात कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय एक हमने लोनी के अंदर दिया, हमारी सरकार ने केंद्रीय विद्यालय दे दिया। 2, एक गर्ल्स एक बॉयज़ इंटर कॉलेज भी दे चुकी है। और बात शिक्षा के ऊपर कर रही है तो शिक्षा के अंदर 3 कॉलेज हमने अपनी सरकार में 10 साल के पीरियड में दे चुके हैं। जो काम गड्ढे इनके 70 साल में नहीं भर सके थे, वो हम 10 साल में एकदम सारी भर देते। उसमें टाइम लगेगा। टाइम में 3 कॉलेज हमने दे दिया, आगे भी कॉलेज मिलेंगे। शिक्षा की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। मैं तो ये मानता हूँ जो पढ़ने वाला बच्चा है वो हर बच्चा पढ़ रहा है। हमारी लोनी में से अब के पहले पूछो कितने IPS IAS निकले, अब की बार कितना रिजल्ट अच्छा लिखड़ा, शिकरानी से निकले हैं, IAS तक निकल गए हमारे यहाँ। चलिए बात करेंगे की पढ़ाई की तो देन है। बात करेंगे अब जो कहीं ना कहीं मुद्दा भटक रहा है, लेकिन फिर भी मैं आऊँगा अपनी बातों पे कार्तिक के पास। कार्तिक, लोनी में 2 इंटर कॉलेज खुले हैं, उनके अंदर टीचर हैं। मैं आऊँगा साहब। मैं आपसे स्पेशली कहूँगा कि आप उन 2 कल जाके उन दोनों इंटर कॉलेज के बारे में आप उसकी देख रेख करना और वहाँ जाके मुआयना करना कि उनके अंदर स्कूल चालू हैं, उनमें टीचर है या नहीं है, खुलासा हो जाएगा। चलिए बिल्कुल इस मुद्दे पे बात काटने में और उसे चालू करने में कितना फर्क होता है। उनमें स्कूलों में टीचर ही नहीं है। वो सपा गवर्नमेंट के टाइम के बने हुए हैं और आज तक उनमें टीचर ही नहीं आए हैं अभी तक। चलिए बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हो? गुलाबवाटी। क्या नाम है? सुजीत। स्कूल जाते हो? टीचर है वहाँ पे, पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते हैं। कहाँ से है भाई? गुलाबवाटी का। क्या नाम है? चिराग जैन। जाते हो स्कूल? यस। कौन से स्कूल में जाते हो? प्लेटिनम वैली इंटरनेशनल स्कूल। प्राइवेट है? हाँ। सरकारी में कोई जाता है यहाँ पे? कोई जाते हो सर? पढ़ाई होती है? हाँ। क्या क्या पढ़ाया जाता है? इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री कौन है बताया गया अब तक? नहीं। योगी बाबा को जानते हो? योगी बाबा को नहीं जानते? चलिए, जो है कहीं नहीं जानते। ये चीज़ें जो ये दर्शाती है कि अभी सरकारी स्कूलों का जो शिक्षा का स्तर है वो कहाँ है, कि किस तरह से पढ़ाया जाता है। मैं कार्तिक के पास दोबारा जाऊंगा और अपने सवालों को लूँगा कहीं ना कहीं। कार्तिक जी, हिंदुत्व के जो सनातन है उसके धार्मिक ग्रंथों का भी अपमान होता है, भगवान पर टिप्पणियाँ होती है, क्या कहना चाहेंगे? क्यों कुछ नेता उसका खंडन नहीं करते? मैं स्पेशली स्वामी प्रसाद मौर्य पर आऊँगा, जो खंडन करते और पार्टी फिर भी निष्कासित नहीं करती। वही बीजेपी में नुपुर शर्मा ने जब अन्य धर्म के ऊपर कहा, वो सही कहा हो गलत कहा हो, लेकिन उन्हें तुरंत निष्कासित किया गया तत्काल में। तो मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को रखा ही इसलिए है, उनको जगह ही इसलिए दी गई है कि तुम करो हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम बोलो हम कुछ नहीं कहेंगे, हम मुंह पे पट्टी बांध के चुप बैठे रहेंगे, बस तुम बोलते रहो। क्योंकि वो जो मेन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं
वो तो नहीं बोल सकते ना। जो शब्द स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं वो अध्यक्ष जी के मुंह से अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हायर किया हुआ है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि उनको स्पेशली हायर किया हुआ है कि आप इस तरीके के बयान दो, हम अपने आप संभालते रहेंगे। तो इसलिए वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो उनको जो कार्यकाल मिला हुआ है, जो कार्य उनको दिया गया है, वो उसको बखूबी निभा रहे हैं सपा के हिसाब से। वरना हमारे हिसाब से देखा जाए ना, अगर बीजेपी में होते और इतनी बातों पे, मैं कहता हूँ पार्टी निकाला नहीं, फिर उनको देश निकाला मिलना चाहिए था, क्योंकि उनको पाकिस्तान में जगह मिलनी चाहिए थी। पाकिस्तान में जगह मिलनी चाहिए थी? बताइए सर, पाकिस्तान में जगह मिलनी चाहिए थी? नहीं जाएंगे क्या? आपकी पार्टी भेजेगी उनको पाकिस्तान? मैं पहले भी बताया था आपको कि समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के नहीं, किनारा नहीं कर सकते आप किनारा नहीं कर सकते इस बात से। बताना पड़ेगा आपकी पार्टी के नेता है। नहीं, हमारी पार्टी के नेता जरूर हैं, पर मैंने पहले भी बताया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयानबाजी है वो पार्टी के अनुरूप नहीं है। इस चीज़ का कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्रवाई करेंगे और जल्दी ही आपको इस चीज़ का पता लग जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया कार्रवाई करेंगे, देखते हैं जो आती है कार्रवाई। क्या कहना चाहेंगे सर, जो इस तरह के बयानबाजी आती रहती है? ठीक है, सनातन धर्म है अपना, वो लोग मंदिर बना रहे, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन टिप्पणियाँ क्यों? धर्म गुरुओं पर टिप्पणियाँ सर। वो कहते हैं राम भद्राचार्य जगत गुरु है सर, उनको कहते हैं कि वो अकल से भी अंधे हैं। तो ऐसे कैसे टिप्पणियों से चलेगा ये देश? देखो, ऐसा है, हमने पहले भी कहा था और हमारी पार्टी का सीधा स्टैंड है कि किसी भी धार्मिक को लेकर, किसी के मज़हब को लेकर और किसी की आस्थों को लेकर अगर कोई बात करता है वो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि हर इंसान का अपना एक मज़हब है। आप खंडन करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों का? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य आए कहाँ से हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने मलाई कहाँ पर खाई है पहले? अब स्वामी प्रसाद मौर्य आए कहाँ से? ये भी तो देखना चाहिए ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ से हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 6 साल कहाँ थे 6 साल स्वामी प्रसाद मौर्य? और अब स्वामी प्रसाद मौर्य अगर कोई बात कर रहे हैं तो ये उनकी पार्टी को देखना चाहिए कि उनकी पार्टी को उस पर क्या स्टैंड लेना, क्या नहीं। लेकिन हमारा स्टैंड सीधा है कि किसी की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। हर आदमी का अपना व्यक्तिगत मामला है कि वो अपनी आस्था के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ जो उसके मानता है उसको सहसम्मान, उसे वो जीने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई दूसरा जी रहा है तो उसको जीने देने का भी अधिकार होना चाहिए ना? नहीं, सेकुलरिज्म क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सेकुलरिज्म का मतलब है जियो और जीने दो। सेकुलरिज्म का मतलब है, मैं आज सेकुलर पे बात कर ले, तो ये सेकुलर शब्द आया कहाँ से? नहीं, सेकुलरिज्म, अरे मैं बता तो रहा हूँ ना, सेकुलरिज्म का मतलब है जियो और जीने दो। ये नहीं कि तू मेरा वो उठा और मैं तेरे, इसका नहीं, जियो और जीने दो का मतलब है सेकुलरिज्म का मतलब। मैंने कहा ना, हिंदुस्तान दुनिया के इतिहास में इतना अच्छा मुल्क पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जितना मुल्क हमारा हिंदुस्तान है। और उसका सिर्फ सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि यहाँ पर इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे मज़हब के लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। और यार, राजनीति को करना क्या है? मैंने कहा ना कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ जो भी धर्म को लेकर साथ चलती हैं वो देश का विकास के बारे में नहीं सोचते, और जो देश का विकास करते हैं वो कभी भी धार्मिक चीज़ों को अपने सामने नहीं लाएंगे, ना उसकी बात करेंगे। तो सर छोड़ दे, वो धार्मिक चीज़ों को छोड़ दे, छोड़ने की बात नहीं है। नहीं, देखो मंदिर कहाँ से बना? फिर मंदिर अभी आपने सुप्रीम कोर्ट ने तो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी थी। बस सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के हक में फैसला दे दिया, जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता के हाथ में सौंप दिया, तो मामला रहा ही नहीं ना। क्यों बिना फालतू में किसी चीज़ों को उन्हें उठाते जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर चुका है? अब तो रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो। अस्पताल नहीं है, लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, लोग फुटपाथ पे रह रहे हैं। मैं आपके सवालों को लेकर जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपके पास आऊंगा। कार्तिकेय, सेकुलरिज्म कहाँ से आए शब्द और क्या है जियो और जीने दो? क्या लगता है, ये सही है गलत? वो वाली बात है ना जो पहले चल रहा था ना, जियो और जीने दो। हमें आ रहा है, हमें लेने दो, तुम गरीबी में सड़ते रहो, तुम कीचड़ में सड़ते रहो। राम मंदिर नहीं, राम मंदिर का नाम मत लेना। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद शायद तुम्हें अजान पढ़ने जाना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता था, लेकिन आज बीजेपी ने वो कार्य किया है, सारे धर्मों को एक साथ लेके चल रही है, सबका साथ सबका विकास। अब देख लीजिए, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कहते हैं कि सरकार, बीजेपी सरकार ने मुस्लिम समाज को नहीं वो सपोर्ट करती है। आप एक बात बताइए, मुस्लिम समाज को अगर सपोर्ट नहीं करती है, रामपुर मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा गढ़ है, सबको पता होगा, सबसे बड़ा गढ़ रामपुर है। रामपुर के विधायक मुस्लिम हैं, वो कैसे बन गए? जब वो विधायक
बीजेपी से हैं, वो विधायक जब मुस्लिम हैं वो कैसे बन गए? उनको बीजेपी ने टिकट दी और जनता ने उनको सपोर्ट किया, मुस्लिम समाज ने भी सपोर्ट किया। मतलब वो लोग पागल हैं, या तो वो रोटी नहीं खाते हैं, या तो वो रोटी नहीं खाते हैं। नहीं, आप पहले लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी विधायक नहीं है सर, लेट मी कंप्लीट मैं भाई को सही करो, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की तरफ से कोई मुस्लिम विधायक नहीं है। तो ठीक है फिर, ठीक है, आपने या तो आपके पास ज्यादा ज्ञान है या फिर मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ। अब मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए पूरी। अब उसके बाद देख लीजिए, आसाम में 2 विधायक मुस्लिम है, बोल दो वहाँ पे भी नहीं है, बोलो वहाँ पे भी नहीं है। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? अब क्या आसाम में भी नहीं है? मैंने अभी क्या बात की? आसाम में भी नहीं है। मैंने अभी क्या बात की? आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। मैंने अभी आपसे क्या बात कहा था कि भाजपा से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं या जितने भी संगठन हैं, उनके पास में सिवाय सिर्फ मजहब के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं करेंगे। सर संगठन में हमने क्या कहा? हमारे साथी नौजवान हैं, हम कह रहे हैं अगर वाकई भाजपा अच्छा काम कर रही है, मैं अंकुश भाई की बात कर रहा हूँ, भाजपा अच्छा काम कर रही है, तो भाजपा अगर अच्छा काम कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ जो उसके विकास, जो उन्होंने विकास कराया, शिक्षा को लेकर कराओ, स्वास्थ्य को लेकर कराओ, खाली उन मुद्दों पर चुनाव लड़े ना। नहीं, जाकिर साहब मैं आपके पास आऊंगा, मैं पहले अंकुश जी के पास आऊंगा। मैं आता हूँ कार्तिक भाई, बस 1 मिनट में आता हूँ। क्या भाजपा संगठन को सपोर्ट करती है? नहीं, चाहे वो कोई भी संगठन हो। सभी संगठन को करती है सपोर्ट, किसको नहीं करते हम? कौन सा संगठन ऐसा है जिसको हमने अपने साथ लेके ना चले हो? मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, कोई जाति ऐसी नहीं कह सकती कि हम भेदभाव करते हैं। यदि हम राशन की प्रणाली है, राशन में मुसलमान राशन नहीं ले रहे हैं, क्या आयुष्मान कार्ड मुस्लिम आबादी का नहीं बना? कौन सी स्कीम ऐसी है जो हमने भेदभाव करके दी है? प्रधानमंत्री योजना। कार्तिक क्या कह रहा है? मैं कार्तिक की बातों को कंटिन्यू करना चाहूंगा। मैं जाकिर साहब में आऊंगा, मैं जाकिर साहब आऊंगा, मैं एक बार जवाब ले लूं। बात जो है, बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं है, बात पूरे हिंदुस्तान के लोगों की है। बिल्कुल, मैं जाकिर साहब आऊंगा, मैं पहले हिंदुस्तान के गरीब किसान मजदूर की बात है। मैं कार्तिक की बात पूरी कर लूं, आपके पास। जब किसान आंदोलन में बैठा था वहाँ धर्म नहीं बैठा था। बिल्कुल, मैं जाकिर साहब वहाँ किसान बैठे थे। 1 सेकंड दीजिए बस, बताइए। तो किसान आंदोलन में बैठा था तो उनका कुछ तो हल निकला होगा, जब भी वो हट गए, वरना बैठे रहना चाहिए था। काफी समय तक निकले थे। बात सेकुलर पे आ रही थी, वो बताइए। देखिए, मुझे इन चीजों से ना, ये सेक्युलर वैक्युलर, क्योंकि मैं राजनीतिक दल से मैं हूँ नहीं, ठीक है? वो तो कह रहे हैं सर, आपको तो राजनीतिक। सुनिए, मैं राजनीतिक दल से नहीं हूँ, मैं बजरंग दल से हूँ, मैं सुरक्षा दल से हूँ। हाँ, लेकिन मैं इस हिंदुस्तान का एक नागरिक भी हूँ और उससे पहले मैं एक सनातनी हूँ। इसलिए जो सनातन को सपोर्ट करती है पार्टी, मैं उसके हक में बोलता हूँ, वो एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते। बट मैं राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, सेकुलर वैक्युलर इन चीज़ों का मेरे को बयान नहीं देना है। बट हाँ, मेरे को कुछ चीज़ें कहनी है, बोलते हैं धार्मिक चीज़ें, ये चीज़ें, मतलब आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये टीका छोड़ दें, ये भगवा छोड़ दें, ये मंदिर तोड़ दें, ये चाहते हैं? अगर आप ये चाहते हैं तो खुल के बोलिए ना, सामने आइए। हम उसका जवाब हम ईंट का जवाब ईंट से देंगे, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईंट का जवाब ईंट से देंगे और जनता से भी जवाब ले लेते हैं कि अगर क्या नाम है, बिल्कुल भाग जाते। देखिए, ऐसे ही भाग जाते हैं लोग जब बात बोलने क्या है। लेकिन चाचा मौजूद है सर, वो कह रहे हैं जो धर्म की बात है, आप खुल कर आइए ना। जो लोग कहना चाहते हैं कि मंदिर नहीं बनने दे रहे या कुछ बुरा लग रहा है तो साफ बोलिए। धार्मिक चीज़ें तो हमेशा होती रहेंगी और होती रहेंगी। बात यह है कि धर्म से ही अपना जो है, मतलब जो हम पैदा हुए हैं, जो हमारा सनातन है, उसको जो है मिटाना इन लोगों के बस की है नहीं। और दूसरी बात, धर्म तो हमेशा होता रहेगा, धर्म चाहे कैसा भी हो, धर्म होता रहेगा। सनातन को मिटाना पॉसिबल नहीं, क्या कहना चाहेंगे? सनातन को मिटाना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये आज का तो है नहीं, युगों से बहुत पुराना, बहुत प्राचीन है सनातन धर्म। और इसके लिए कोई सोचता है कि हम इसको मिटा देंगे तो उसके दिमाग का वहम है, इस वहम को अपने दिमाग से निकाल दें और सबको एकजुट होकर के, जैसे भारतीय जनता पार्टी लेकर के चल रही है। मुझे बताएं कि सभा के अंदर कितने प्रकोष्ठ और कितने उनके वो हुआ करते थे। आज हमारी भाजपा के अंदर हर तरह के प्रकोष्ठ, हर तरह के मोर्चे अलग अलग प्रकार के बने हुए हैं और हर तरह का हमारी पार्टी समर्थन करती है, सपोर्ट करती है। और आज की डेट के अंदर, जैसा भी हमारे भाई साहब ने कहा कि किसानों के आगे प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ करके खड़े हुए, बिल्कुल जोड़ेंगे, क्योंकि वो अहिंसावादी नहीं है। और रही माननीय नहीं अहिंसावादी कर नहीं पाए, मैं आता हूँ, मैं आपको क्या कहना चाहिए? अहिंसा ऐसा नहीं है, बताइए। जब प्रधानमंत्री जी कानून लेकर आए थे कृषि का,
जब सारे संगठन बैठे थे, पहली बात तो उन्होंने संगठन एक बिरादरी कर दिया, जो ये बात करते कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। कितने प्रकोष्ठ हुआ करते थे, आज समाजवादी पार्टी में 16-17 प्रकोष्ठ हैं। नंबर दूसरी बात, 750 किसान मरे, क्या प्रधानमंत्री जी ने उन किसानों को ध्यान करा? हमने मुआवजा दिया। आज MSP की बात हुई, जो हमारे राकेश टिकैत जी ने भी ये बात कही थी। आज जो गांव में पर्ची आती है, हर जो गांव से भी पूछ लीजिए, 0-0 लिखा आता, रेट लिखा नहीं आता, जबकि जो पहले पर्ची आया करती थी सब पे रेट लिखाता था। पहले 280 था, आज 325 रुपए रेट। बताइए सर। 280 और 325 किस चीज़ पे है? गन्ने के रेट पे भी ये पूरा पैसा नहीं दे रहे। फिर पहले 600 पिछले बकाया तक पैसा रुका हुआ है। 2350 रुपए। समाजवादी पार्टी हर चीज को लेकर चल रही है। रही पेट्रोल की बात, पेट्रोल डीजल को समाजवादी ने देखो कहाँ पहुँचा दिया, बिजली की यूनिटें कहाँ पहुँचा दी। बिल्कुल, मैं आऊँगा, मैं आपके सवालों पर आऊँगा, लेकिन मैं फिर से जाकिर जी के पास आऊँगा और सवाल लूँगा। सर, राहुल गांधी का क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? सबसे पहले जो उनकी पार्टी ने कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, लेकिन वो खुद कहते थे कि वो खुद जनेवधारी ब्राह्मण है। दूसरी ओर उनके पिता राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के ताले खुलवाए थे, योगदान दिया था। क्या कहना चाहेंगे? तो देखो राहुल गांधी के बारे में तो जो कांग्रेस पार्टी का अगर कोई साथी हो तो वो बताते हैं। फिर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष में देखो हमने क्या कहा, हम तो हमारा सीधा सीधा स्टैंड है। देखो हर आदमी का, अब मैं ये कहूँगा, आपने राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं, जबकि मेरा राहुल गांधी के बारे में बोलने का, लेकिन जो आचार्य जी ने जो निमंत्रण जो है स्वीकार करा है, उन्होंने क्यों करा है? भाई हर आदमी का अपना व्यक्तिगत मामला है, हर आदमी का अपना व्यक्तिगत मामला है। अब वो क्या सोचो, उनकी क्या सोचनी, वो तो वो बताएंगे, या कांग्रेस से कोई आदमी बताएंगे। हम तो सिर्फ हमारा स्टैंड तो सीधा सिर्फ एक चीज़ है, क्या जनता को क्या चाहिए? जनता को रोजगार चाहिए, जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, मकान चाहिए, जनता को और क्या चाहिए? इस चीज़ से तो वो है जनता। कार्तिक भाई, उनका कहना है कि जो जनता को ये सब चाहिए, और जो रही राम मंदिर की बात, अगर कोई टिप्पणी कर देता है तो वो उसका पर्सनल है, उसको क्यों फिर इतने बड़े उच्च स्तर पर लिया जाए? पर्सनल है, उसको छोड़ दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा पर्सनल है। नहीं, बिल्कुल उसका पर्सनल विचार आपने क्या आप शब्द दोबारा बोलिए। बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि राम मंदिर के ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा है। तो मैंने तो ये कहा है कि अगर आपने कहा निमंत्रण उन्होंने स्वीकार करा है, मैंने निमंत्रण को लेकर करा है, ठीक है। और देखो मैंने फिर ये कहा, अगर कोई किसी आस्था के साथ में कोई भी बात करता है वो बिल्कुल गलत है। क्यों का क्या अधिकार है किसी की आस्था के बारे में बात करने का? क्या मतलब है? हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मैंने बार बार कहा कि इतने तरह के मज़हब के लोग रहते हैं, इतनी तरह की भाषाएं हिंदुस्तान में बोली जाती है। यहाँ पर यही तो इसकी हिंदुस्तान की खूबसूरती है। आप इस खूबसूरती को पहचानो ना, कि पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है। ये तो सबसे बड़ी खूबसूरती है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। मैं आऊँगा बिल्कुल आपके पास। और शिवांशु जी एक बात बताइए, मंदिर बन रहा है, सब चीज ठीक हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सब कुछ कर दिया, तो इस पर राजनीति कैसी कर रही है? फिर राजनीति हम थोड़ी ना कर रहे हैं, राजनीतिक बयान आ रहे हैं। मैं कार्तिक आऊंगा आपके पास। मैं पहले पूछ लूं इनसे, क्या राजनीति हो रही राम मंदिर के ऊपर, क्या चीज हो रही है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जी सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया। प्रसाद मौर्य राजनीति कर रहे हैं, शिवपाल यादव जी। मैं आऊंगा, मैं अंकुश जी आऊंगा आपके पास, 1 मिनट। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि यहाँ राम मंदिर बनेगा, यहाँ मस्जिद बनेगी, यहाँ पे ये चीज़ बनेगी, ये सब चीज़ क्लियर कर दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट भी बन गया है, सबने दान दिया है, सभी ने, वहाँ पे मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, 22 जनवरी को सारे काम हो रहे हैं। तो फिर उस पर राजनीति क्यों हो रही है कि उसे काट दिया जाएगा, उसे काट नहीं दिया जाएगा? अखिलेश यादव जाएंगे क्या? अखिलेश यादव जाएंगे राम मंदिर देखने? निमंत्रण देने का काम रामचंद्र ट्रस्ट का है, जाना ना जाना वो उनकी सोच है। मैं बताता हूँ निमंत्रण आया है। मैं बताता हूँ निमंत्रण भी किसने दिया, मैं वो भी बताता हूँ। शायद आपको अपनी पार्टी का ही ज्ञान नहीं है। फिर पार्टी का ही ज्ञान नहीं है, बहुत बड़ी बात कहती है। सुन लीजिए, पहले मेरे को कंप्लीट कर लीजिए। आलोक कुमार जी निमंत्रण देने गए थे, विश्व हिंदू परिषद से कार्यकारी हैं, ठीक है। अखिलेश यादव जी ने ये बोला कि मैं अरे गहरे से निमंत्रण स्वीकार नहीं करूंगा। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, हमारे बड़ों ने सिखाया है, भगवान का न्योता आता है तब जाते हैं। अब भगवान के न्योते से 2 बात निकल के आती है। देखो जी, आप सभी का समर्थन चाहिए मुझे इसके अंदर। भगवान के न्योते से 2 बात निकल के आती है। अगर मैं कुछ गलत त्रुटि कर दूं तो उसके लिए पहले से माफी चाहता हूं, लेकिन उनके शब्दों के ऊपर ऐसी बात आ रही है। भगवान का न्योता 2 तरीके की बातें आती हैं। पहली, यादव श्री राम भगवान खुद उनके पास जाए, बेटा मेरा मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा में तेरे को आना है। पहला तो ये हो गया। और दूसरा ये हो गया कि भगवान का बुलावा है, या तो यमराज लेने आए तब जाएंगे। इन दोनों चीजों में से एक बात है। आप बताइए कौन सी बात है, आप बता दीजिए मुझे। या तो श्री राम को भेजे,
माँ सीता को भेजें, लक्ष्मण भरत किसको भेजें बताइए? मैं आपके इस स्टेटमेंट पे जनता से पहले बात और सुनिए, जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देने के लिए आलोक कुमार जी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी, छोटा मोटा पद नहीं है, वो खुद देने गए हैं, उन्होंने बोला अरे गहरे। तो एक बात बताइए महाराज, जब आप सत्ता में आए थे, आप शपथ ग्रहण करने पहुंच गए, आपको एडीजी ने निमंत्रण दिया था, आप जानते थे उनको? आप जानते थे क्या उनको? आप शपथ ग्रहण करने कैसे पहुंच गए थे वहां पर? तो इसका मतलब देखिए, ये सब ना ये जो दल बने हुए हैं, जो भी चीजें हैं, जो ग्रुप बने हुए हैं, जो सत्ता, जो भी सरकारें बनी हुई हैं, हर आदमी ना अपनी अपनी पोस्ट पे बैठा है, हर आदमी का अपना अपना काम होता है, अपना कार्य होता है। देखिए मुख्यमंत्री का कार्य मुख्यमंत्री ही करेगा, विधायक नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर आलोक कुमार जी को वो कार्य दिया गया था तो उन्होंने करा था। और मुझे ये बात जरूर जाननी है कि दो चीजें हैं, या तो राम जी या यमराज जी। मैं बिल्कुल जवाब लूंगा, मैं समाजवादी पार्टी के नेता से जवाब लूंगा। क्या कहना चाहेंगे सर जो स्टेटमेंट उन्होंने दी, क्या आप इस पर क्या प्रतिक्रिया? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है, और जबकि इस चीज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं कह सकते, ये शब्द हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल नहीं बोल सकते। वो कह रहे हैं सर शब्द ही नहीं बोल सकते, कहाँ पर देखा आपने? देखिए जी, फोन है, फोन का लॉक खोलते हैं ना टंग टंग करके, यूट्यूब खोल के देख लीजिए, पता लग जाएगा कैसे कैसे बयान आए, पता लग जाएगा कैसे कैसे बयान आए। आप खुद खोल के देख लीजिए। हाँ, हो सकता है कि आप अपने निजी जीवन में व्यस्त होंगे, मैं उस चीज़ के लिए टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं आप में से बहुत बड़े हैं, आप में से उच्च हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन साथ साथ अगर आप पार्टी का समर्थन करते हैं, अपनी पार्टी को सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, देन यू विल हैव टू बी रेडी फॉर दैट। क्या कहना चाहेंगे सर? आपको रेडी रहना पड़ेगा। देखो, जो भी बोला है कि आलोक जी गए हैं और उन्हें बोला कि श्री राम का बुलावा है तो जाऊंगा मैं, देखो इस चीज़ से मैं नहीं मान सकता, मैं इस चीज़ का बिल्कुल खंडन करूंगा। और जो भाई ने कही है बात, वो चीज़ें हम जरूर देखेंगे हमारे राष्ट्र। बिल्कुल, मैं जनता से जवाब लूंगा इसके लिए। मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद। भैया क्या कहना चाहोगे, जो निमंत्रण है स्वीकार कर दिया, अखिलेश यादव जी ने बोला कि अगर कोई बड़ा देने आएगा निमंत्रण तो मैं जाऊँ। अब बड़ा देने कौन आएगा? वो प्रधानमंत्री तो उन्हें देने जाएंगे नहीं, और कौन बड़ा है? ये राष्ट्रपति जी तो उन्हें देने जाएंगे नहीं। जब आलोक जी का निमंत्रण वो स्वीकार नहीं कर रहे तो फिर किसका करेंगे? किसका निमंत्रण स्वीकार करेंगे? क्या कहना? मोदी जी जाना चाहिए उनके पास, तब ले लेंगे भाग के। अच्छा, हाँ, उनका कहना है कि भगवान आवे राम जी। अब जैसा वो कह रहे हैं अखिलेश जी, मेरे सपने में कृष्ण जी आए, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना, सभी मानते हैं। वो कहते हैं कि यदुवंशी हूँ मैं, तो मथुरा में कृष्ण जी का मंदिर बनवा दे, मैं समर्थन दे दे। हाँ, मथुरा में बर्बाद। हमारे हिसाब से तो उनको निमंत्रण ही नहीं मिलना चाहिए। उनका ही पिताजी ने राम भक्तों पे गोली चलवाई कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, निमंत्रण। क्या कहना चाहेंगे भाई? भाई सबसे झूठ है, गलत है ये। अच्छा, पहले तो कहते ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, 7 साल की 7 लाख रुपए देना, 10 साल की सजा, ये गलत ही नहीं है क्या? बात अभी उनकी अखिलेश यादव की चल रही, क्या कहना चाहिए? अरे अखिलेश की क्या, हम तो यहाँ की बात करेंगे, यहाँ की बात भी आपसे करेंगे, आएंगे आपके पास, बिहार में है, कहीं भी होंगे। चलिए, जिस तरह क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या ये अखिलेश यादव जी निमंत्रण स्वीकार नहीं कर रहे हैं? अखिलेश है राक्षस आदमी, राक्षस आदमी बता रहे हैं। वो सफाई में नचने चाहता है, अच्छा। डांस करता है, दारू पीता है, मौज मारता है, उसे कोई राम से मतलब नहीं है। अगर सुन लिए बात तो कोई दिक्कत नहीं, हम सुनाने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, जनता है, सुनाने के लिए कह रहे हैं, सुनाओ। हमारा लोनी का विकास रोक दिया कितने? 2000 करोड़ रुपए खा गए यहाँ पे। 8 साल पहले हाईवे पास किया था, आज भी पिलर खड़े जू के जू कागजों में पास कर दिया। सीबीआई जांच बैठी हुई है, 200 करोड़ से अच्छा खा गया, 1000 करोड़ अपना आप खा गया, ठेकेदार छोड़ के भाग गया। इसकी दुर्दशा हम झेल रहे हैं। हम जाते हैं गाँव में, 6 घंटे में रास्ता तय करते थे, अब 1 घंटे में जाते हैं। जिस तरह से आज उसे तो बुलाना ही चाहिए था, वो राक्षस आदमी है। वो जाएगा मस्जिद में, ईदगाह में, हज करने जाएगा, वो उसका डीएनए चेंज है। चलो देखिए, जो भी टिप्पणियां इनकी आ रही है, लेकिन यही टिप्पणी करेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे, टिप्पणी करेंगे पूरी। अरे राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी कहाँ से गांधी है? उसका बाप तो फिरोज खान, वो गांधी कहाँ से बन गया? आज से पहले हमारे देश पे केवल दूसरे देशों के राज ने राज किया है। आज अब हमारी सरकार आई है, हमारे सनातन धर्म की सरकार आई है, हम उसका सम्मान करते हैं। जो हमारे धर्म की रक्षा करेगा, हम उसका सम्मान करेंगे। बिल्कुल, मैं जो कहीं ना कहीं समय का अलर्ट हो रहा है और समय कह रहा है कि अब इजाज़त चाहिए। जिस तरह से यही जो है संग्राम है और यही भारत की खूबसूरती है कि संग्राम भी बड़े आराम से होता है, लेकिन यही जो संग्राम, हमारा शो चल रहा है 10 संग्राम, आप देखते रहिए शाम 5 बजे। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं शिवांशु दुबे, न्यूज़ 1 यूपी।